मैनिफेस्टेशन रूल्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जा रही हूँ कुछ समय के लिए आपसे बात करने के लिए एंड आई जस्ट वांट टू यू कुछ समय के लिए आप सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें कि कैसे आप जी रहे हैं और कैसे आप जीना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फ़र्क है जो बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं। थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि आप क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, और आप पाएंगे कि आप अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी इकोनॉमी खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। जैसे कुछ सालों पहले मैंने समझा, जब मैंने इसे पहली बार जाना तो मुझे उस वक्त भरोसा नहीं हो पा रहा था, पर कई संशोधन करने के बाद मैंने पाया वे लोग जो इस पर भरोसा रखते हैं आज वह खुश हैं, स्वस्थ हैं और धन से संपन्न हैं। जब मुझे लगा था मैं खुश नहीं थी, ठीक नहीं थी और टूट रही थी, क्योंकि मुझे उस शक्ति का अनुभव नहीं था, और जब मैंने इसे जान लिया तब यह स्पष्ट हो गया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अभी किस स्थिति में हैं, आपकी सिचुएशन अभी क्या है, बिकॉज पास्ट इज़ पास्ट ओनली। बट वॉट अबाउट योर फ्यूचर, पर भविष्य का क्या? और मैंने निर्णय किया, आई जस्ट मेड अ डिसीजन ऑन वन थिंग, और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ होना जीवन का एक नॉर्मल पार्ट है, बहुत ही साधारण सा हिस्सा कि ग्रोथ ऑब्वियस सी बात है होती है जीवन में। अगर कुछ ग्रो नहीं हो रहा है इसका मतलब वह मर चुका है, और अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ करना है, चेंज योर सेल्फ एंड योर थॉट्स। आपको खुद को बदलना होगा और अपनी सोच की शक्ति को बदलना होगा। हम हमेशा स्टेबल नहीं रह सकते, क्योंकि बदलना है। आप अपनी मिसाल बदलिए और आप खुद को पाएंगे कि अगर जैसा आप चाहते हैं, कि जैसे लोगों की अगर ख्वाहिशें होंगी कि वह बहुत सारे पैसे बनाना चाहते हैं, उन्हें लगता है अगर धन उनके पास है तो उनकी अपनी समस्याएं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वह दूर हो सकती हैं, तो यह भी एक तरफ से सही है। धन सब कुछ नहीं होता, जैसे कि हम सबको पता है, पर यह काफ़ी महत्व रखता है हम सबके जीवन पे। तो दो चीज़ें हैं जिसे आपको जाननी चाहिए अगर आप धन या वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये इतना भी मुश्किल नहीं कि कोई भी इसे सीख ना सके। बहुत से लोग बहुत सारी चीज़ें जानते हुए भी भटक जाते हैं और समझ नहीं पाते कि वह जो कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट क्या आ सकता है या क्या होगा आगे। इसके पीछे की वजह है आपकी थिंकिंग, आपके थॉट्स, आपके विचार, आपकी सोच। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो थॉट्स जो आप क्रिएट कर रहे हैं वह सबसे ज़्यादा आपके आसपास फ्लो हो रहा है, जस्ट लाइक वाटर जो आपके मन के झरने से फ्लो हो रहा है आपके आसपास। जो भी चीज़ें आपके आसपास हैं, दैट इज़ अ मास ऑफ एनर्जी। वह एक एनर्जी है, एक ऊर्जा है। हमें पता नहीं है कि हमें इसे क्या दिशा देनी चाहिए, कौन सा डायरेक्शन देना चाहिए। लेट्स टेक अ लुक। पावर ऑफ थॉट्स क्या है? यह एक मेंटल प्रोग्राम है जिसे हम अपनी हैबिचुअल बिहेवियर को कंट्रोल करके ठीक कर सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, आचरण, और हैबिचुअल बिहेवियर जो हमारे आदतन आचरण है, इसे हम कंट्रोल करेंगे तो हम अपने मेंटल प्रोग्राम को ठीक कर सकते हैं। एक पल के लिए सोचिए, ऑलमोस्ट सभी हमारी आदतें, हमारा बिहेवियर, बर्ताव, इसका मतलब यही है कि हैबिचुअल बिहेवियर हमें कंट्रोल कर रहा है हमारी ज़िंदगी को। जैसे लोग स्कूल जाते हैं, उन्हें वहाँ से काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और डिग्रीज भी मिलते हैं, बट इवेंचुअली अंततः वह यही सीख पाते हैं कि
जो भी वह सीख रहे हैं उसका रिज़ल्ट उन्हें लाइफ में 100% नहीं मिल पाता है, क्योंकि वह सिर्फ इसे कंप्लीट करने के पर्पस से कर रहे हैं, सीखने के पर्पस से नहीं कर रहे हैं। उन्हें यह लगता है कि ये सिर्फ कंप्लीट कर लेने से एक कोर्स उनकी जीवन बेहतर हो सकती है, लेकिन उन्हें जो नॉलेज मिल रहा है उसका यूज़ उन्होंने कहाँ पर किया। काफ़ी जगह हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी से आने के बावजूद उनके पास काम नहीं है, बिकॉज ऑफ थॉट्स, द थॉट्स विच यू क्रिएट इन योर माइंड। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने कितने घंटे काम किया, कितनी मेहनत की, अगर आपका जो पावर ऑफ थिंकिंग है अपने पॉजिटिव वे में यूज़ नहीं किया तो सिचुएशन कभी नहीं बदलेगा, 1 साल या 10 साल। और यही होता है बहुत से लोगों के साथ। यह आपको समझना है कि कैसे आपको फ्लो ऑफ कंट्रोल करना है खुद के अंदर। एंड वी हैव एबिलिटी टू चूज़। हमारे पास सोच की शक्तियों का अबंडेंस है, बहुताय है, जहाँ पे आपकी सोच की शक्ति काम करती है, पॉजिटिवनेस की तरफ शिफ्ट होती है, लाइफ चेंज होना, बदलना शुरू हो जाता है। What is the actual concept behind this? The wealthy people are always with exception. They have multiple sources of income. उनके पास काफ़ी sources होते हैं इनकम के, काफ़ी ज़रिए होते हैं। But how? Through hard work? No, not only hard work. उन्होंने सोचने का तरीका बदला, अपने थॉट शिफ्ट किए, उन्होंने एक ही बात पर ध्यान लगाया जो उन्हें चाहिए थी, और ये पॉजिटिविटी थॉट्स की रिपीटेडली उनको उनके गोल्स याद करवा रही थी। जब आपको अपने आप को डिज़र्विंग समझते हैं तो आपकी सोचने की दिशा बाकियों से अलग काम करने लग जाती है, और इसी तरह आप अपनी लाइफ दूसरों से अलग नज़र से देखने लगते हैं और वह फिर नज़र आने लगती है। अब जब आप बार बार इस चीज़ पर फोकस करते हैं, पॉजिटिव स्टेट की पावर इंक्रीज़ होने लगती है और आप अपने गोल्स का ना सिर्फ उनके करीब होते हैं बल्कि उसे पा लेते हैं। किसी भी चीज़ को रिपीटेड वे में करते रहना एक अफर्मेशन का तरीका होता है, और जब आप एक पॉजिटिव स्टेट को अफर्म कर रहे हो अपनी लाइफ में तो आपकी जो नेगेटिव स्टेट है वो आपसे दूर होने लगती है। इसके अंदर आप जितना जाएंगे, जितनी नॉलेज हासिल करेंगे, उतना ही आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। ये पूरी डिटेल्स को एक 10 मिनट की वीडियो में या 15 मिनट की वीडियो में कवर करना बहुत मुश्किल होगा। मैं कोशिश करूँगी आगे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ जो आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने में कारगर हो। और आप बने रहिए इस चैनल पर, जिससे कि हम अफर्मेशन की शक्तियाँ, पॉजिटिव थॉट्स की शक्तियाँ पे और ज़्यादा काम करेंगे। तो आप जिस चीज़ को जितने बार सुनते हैं आप उसके अंदर इन्वॉल्व होने लगते हैं, और आपकी लाइफ आपके सोचने की शक्ति पे काम करती है। तो जब आप इस वे में सोचना शुरू करते हैं, चेंजेस अपने आप होने लगते हैं। आप करके देख सकते हैं रिपीटेडली। अगर आप कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव वे में हो या पॉजिटिव वे में हो, तो आप उस चीज़ के करीब जाते जा रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग। सोच की शक्तियाँ हम और किस तरह से बढ़ा सकते हैं, इनके और भी कई तरीके हम जानेंगे अपनी अगली आने वाली वीडियोस में। फ़िलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो
Thank you for watching, guys, and thank you for listening. Bye bye. Be happy, be grateful, and be successful.